हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपके लिए इस वीडियो में क्लास थर्ड का मैथ्स की बुक का चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर नंबर 6, कबाड़ से सजावट। देखिए, शुरू करते हैं। भव्या: वाह सर, आपने कितना सुंदर झूमर बनाया है। शिक्षक: हाँ, ये मैंने पुराने अखबार से बनाया है। दीपावली की छुट्टियों के बाद आपको भी सजावट या खेलने का सामान बनाकर लाना है, पर हाँ, बनाना उन वस्तुओं से जो घर में हो और महंगी भी ना हो, तभी तो होगा कबाड़ से जुगाड़। छुट्टियों के बाद स्कूल खुले। देखो भव्या ने क्या बनाया है। भव्या ने देखिए चूड़ियों को हैंगर में लगा करके एक अच्छा सा झूमर बनाया है। वाह, बताइए इसमें कितनी चूड़ियाँ लगी हैं। देखिए, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चूड़ियाँ लगी हैं। ठीक है, देखिए, अरे ये फूल पत्तों की झालर तो देखो। एक झालर में कितने फूल हैं? 6 फूल हैं। ऐसी 2 झालर में कितने होंगे? 12। एक फूल के साथ लगे हैं 3 हरे पत्ते। पूरी झालर में 18 पत्ते और 2 झालर में 36 पत्ते। मनीष ने क्या बनाया? वाह, जीप किस वस्तु से बनाई है गाड़ी? जूतों के 2 खाली डब्बों से बनाई है। 4 ढक्कन पहिए के लिए लिए हैं। 2 डंडी के टुकड़े पहिए जोड़ने के लिए लिए हैं। ठीक है, रवीना, सोहन और सेजल को भी ऐसी ही जीप बनानी है। तीनों को कितने डब्बे चाहिए होंगे? एक जीप के लिए 2 चाहिए, तो 3 जीप बनानी है तीनों को एक एक, तो 6 डिब्बे चाहिए। देखिए, 2 + 2 + 2 6 डिब्बे। यह भी कह सकते हैं 2 डिब्बे 3 बार, अर्थात 2 × 3 = 6 डिब्बे। 3 जीप के लिए चाहिए हमें 6 डिब्बे। कुल कितने ढक्कन चाहिए? एक जीप में 4 ढक्कन चाहिए, तो 3 जीप में कितने चाहिएंगे? 4 × 3 = 12 ढक्कन। 3 जीप बनाने के लिए 12 ढक्कन चाहिए। सायला में अनार के बाग। जालौर के सायला में रेतीले दौरों में अब लोगों ने अनार के बड़े बड़े बाग तैयार किए हैं। अनार की खेती का व्यवसाय एक अच्छा विकल्प हो गया है। बताइए, इस अनार के बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? तो देखिए, एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 पेड़ हैं। और कितनी लाइन है? 1 2 3 4 लाइन है, तो 6 × 4 = 24 पेड़ हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है। अगला देखिए, अलग अलग समूह बना करके गिनना। तो देखिए, अब इसमें क्या है? 1 2 3 4 पेड़ हैं एक लाइन में, और लाइनें कितनी हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 लाइन है, तो क्या आ जाएगा? 4 × 6 = 24 पेड़ हैं। ठीक है, अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 और लाइनें कितनी है? 1 2 3 4, तो 6 × 4 करेंगे तो भी हमारे पास 24 आ जाएगा। 24 पेड़ है मतलब। ठीक है, समूह एक ही चीज़ है, हमने उसे 2 अलग अलग तरीक़ों से लिखा है बस। ठीक है, अगला देखिए, अनार की कितनी पेटियां हैं? देखिए, यहाँ पर पेटी दी हुई हैं, कितनी है? 1 2 3 4 5 पेटी हैं, और लाइनें कितनी हैं? 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, तो 5 पेटी है एक लाइन में और 5 लाइनें हैं, तो 5 × 5 = 25 पेटी आ जाएगा। ठीक है, 2 गुना 3 गुना से करना सीखते हैं। देखिए, अब राजू के पास 3 पत्तियां हैं। राजू ने 3 पत्ती और तोड़ ली, तो देखो अब कितनी पत्तियां हो गई? 3 × 3 = 3 × 2 = 6 पत्ती। उसके बाद 3 पत्ती थी, उसने एक बार और 3 पत्ती तोड़ ली, 2 बार हो गई, तो 3 को हमने 2 से गुना किया, 6 पत्ती हो गई टोटल। ठीक है, अब राजू ने कुछ पत्तियाँ और तोड़ ली, अब कितनी पत्ती हो गई? 3 × 4। देखिए कैसे? पहले उसके पास एक पत्ती थी, उसने एक और तोड़ ली, तो उसके बाद 3 × 2 हो गई। ठीक है, फिर उसने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 झुंड है, 4 समूह हैं, और सब में 3 3 पत्ती है। 4 × 3 = 12 पत्तियाँ हो गई, तो ये पहले से भी 2 गुनी हो गई। पहले 6 थी, अब 12 हो गई। ठीक है,
बिना गिने पता करेंगे, कैसे करते हैं। एक माला में 5 फूल हैं, 3 माला में कितने फूल होंगे। एक माला में 5 फूल हैं, 3 माला में 5 गुना 3 बराबर 15 फूल होंगे। ठीक है, कुल कितने केले हैं। एक केले में एक केले के समूह में देखिए 1 2 3 4 केले हैं, और टोटल कितने समूह हैं। 1 2 3 4 समूह है, तो 4 गुना 4 बराबर 16 केले आ जाएगा। ठीक है, 2 माला में कुल कितने मोती आएंगे। देखिए गिनिए आप, एक माला में कितने मोती हैं। 1 2 3 4 5 5, एक माला में 20 मोती हैं, और मालाएं कितनी हैं। 2 2 मालाओं में पूछा है, तो दो माला में हो जाएंगे। 20 गुना 2 बराबर 40 मोती। ठीक है, 7 डिब्बों में कुल कितने लड्डू आएंगे। कितने डिब्बे हैं हमारे पास 7, और एक डिब्बे में कितने लड्डू हैं। 1 2 3 4, 7 गुना 4 बराबर 28 लड्डू आएंगे। ठीक है, 5 दरी पर कुल कितने बच्चे बैठेंगे। 5 दरी हैं, एक दरी पर कितने बच्चे हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 गुना 5 बराबर 25 बच्चे बैठेंगे। ठीक है, देखो बिल्ली एक बार कूद कर सीधे दूसरी सीढ़ी पर पहुंची, 2 बार कूद कर चौथी सीढ़ी पर पहुंची। तो बिल्ली हर बार एक सीढ़ी छोड़कर कूदती है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए एक बार कूद कर 2 पर पहुंची, यहाँ से स्टार्ट किया, एक बार कूदी 2 पर पहुंची, फिर 4 पर, फिर 6 पर, फिर 8 पर, फिर 10 पर, फिर 12 पर, फिर 14 पर, फिर 16 पर, फिर 18 पर, और फिर 20 पर। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए एक बार कूद कर वो 2 पर पहुंची, 2 गुना 1, 2 बार कूद कर 2 गुना 2, 3 बार कूद कर 2 गुना 6, 2 गुना 3, 2 सीढ़ी पर 2 सीढ़ी कूदती है ना वो एक बार में, तो हम 2 गुना 3। ठीक है, फिर 4 बार कूद कर 2 गुना 4, 5 बार कूद कर 2 गुना 5 10 आएगा, 6 बार कूद कर 2 गुना 6, फिर 2 गुना 7, 2 गुना 8, 2 गुना 9 और 2 गुना 10। इससे हमें 2 का पहाड़ा भी प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या आप ऐसे ही 3 और 5 का पहाड़ा बना सकते हैं। तो हाँ, हम बना सकते हैं। अपने दोस्तों की हेल्प लीजिए और बनाइए। ठीक है, मीना का तरीका देखिए, वो तीलियों को आड़ी और सीधी रखती है और उनके कटार बिंदुओं को गिनती है। देखिए कैसे, 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 उसने तीलियाँ रखी, और एक उसके 5 एकम 5। ठीक है, फिर उसने 5 तीलियों पे फिर ऐसे 2, 5 गुना 2 10। कटान बिंदु गिनती है, तो कैसे गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 काट रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार कट रहा है, तो ये 5 का पहाड़ा बनता है ऐसे। ठीक है, 5 तीनों पर फिर से 3 रखी, फिर 4 रखी, अब ऐसे 5 रखेंगे तो हमें 5 का, ऐसे फिर 6 रखेंगे तो हमें 5 का पहाड़ा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 6 का पहाड़ा बनाइए। और पहाड़ों में पैटर्न, 5 के पहाड़े में इकाई का अंक देखिए, क्या ये हर बार 0 या 5 है। हाँ, बिना गुणा किए बताओ कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। 11 पंजे 55, 5 होगा। 12 को गुण 5 से करेंगे तो 0 आएगा इकाई का अंक। 23 को 5 से करेंगे तो 5 होगा। 14 को 5 से करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, 9 के पहाड़े में इकाई व दहाई के अंक को जोड़ें तो देखिए हर बार क्या मिलता है, हमें 3 मिलता है। देखिए कैसे, यहाँ पर पहाड़ा दिया गया है हमें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36। तो देखिए 9 18 में 8 और 1 का योग करेंगे हम तो हमें 9 प्राप्त होगा। 27 में 7 और 2 का योग करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। 9 चौक 36, 36 में 6 और 3 का योग करेंगे तो भी हमें 9 प्राप्त होगा। ठीक है, नीचे दिए गए 2 3 और 5 के पहाड़े देखिए, घेरा की हुई संख्याओं को जोड़े तो 5 के पहाड़े की कौन सी संख्या मिलेगी। 2 और 3 5 पहली संख्या मिलेगी, फिर 6 और 4 10, 9 और 6 15, 8 और 12 20। तो हम 2 और 3 के पहाड़ों की संख्याओं को समानांतर जोड़ेंगे तो हमें 5 का पहाड़ा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 10 के पहाड़े में देखिए
हर बार इकाइकांक 0 होता है। गुना करके बताइए। 10 को 12 से 120, 10 को 25 से किया 250, 10 को 10 से किया 100, 100 को 14 से किया 140। ठीक है। अगला देखिए, 5 बार कूद कर किस संख्या पर पहुँचेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5, 20 पर पहुँचेंगे। 32 पर पहुँचने के लिए कितनी कूद लगानी पड़ेंगी। 8 कूद लगानी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पर 5, फिर 6 7 8, 8 कूद लगानी पड़ेंगी। 40 तक पहुँचने के लिए कितनी कूद लगानी पड़ेंगी। 10 कूद लगानी पड़ेंगी। आधी संख्या रेखा पर पहुँचने के लिए 5 कूद लगानी पड़ेंगी, वह संख्या 20 होगी। ठीक है। बिल्ली को चूहे तक पहुंचने के लिए अभी 12 सीढ़ी और चढ़नी है। 8 कूद के बाद देखिए, सुनो आज की बात, अनोखी बिल्ली थी 2 दिन से भूखी, पहले भटकी अंदर बाहर, अभी दिखा है नया शिकार। चूहा मोटा सीढ़ी ऊंची, एक बार में चढ़ता एक, बिल्ली झट से 2-2 कूदे, क्या पकड़ सकेगी चूहा वह देख। देखिए इसमें क्या दिया है, चूहा एक बार में 1 सीढ़ी चढ़ता है, बिल्ली चूहे का शिकार करना चाहती है, बिल्ली एक बार में 2 सीढ़ी चढ़ती है, तो क्या वो शिकार कर पाएगी चूहे का। देखिए बिल्ली को यहाँ पर 0 पर है और चूहा 12 पर है ना। तो यहाँ देखिए बिल्ली को चूहे तक पहुँचने के लिए अभी 12 सीढ़ी और चढ़नी है। 8 कूद के बाद बिल्ली कहाँ होगी। 8 कूद के बाद बिल्ली 16 पर होगी। ठीक है। 2 बार हम 8 को प्लस करेंगे 16 आएगा, या फिर हम 8 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 16 पर होगी। ठीक है। बताइए क्या बिल्ली चूहा पकड़ सकेगी। हाँ, अगर बिल्ली 3-3 सीढ़ी कूद कर चढ़ती तो क्या वो चूहे को पकड़ पाती। तो हाँ, वह पकड़ पाती। अब अभ्यास कार्य देखिए, एक पैकेट में 8 बिस्किट निकले, तो ऐसे 4 पैकेट में कितने बिस्किट होंगे। 8 गुना 4 बराबर 32 बिस्किट। ठीक है। एक मकड़ी के 8 पैर है, तो 3 मकड़ी के कितने होंगे। 8 गुना 3 बराबर 24 पैर होंगे। ठीक। 3 ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होंगे। 3 गुना, एक ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं, तो 3 ऑटो रिक्शा में 3 गुना 3 बराबर 9 पहिए होंगे। 5 साइकिल में कितने पहिए होंगे। एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं, तो 5 साइकिल में 5 गुना 2 बराबर 10 पहिए होंगे। ठीक है। 6 गाय के कितने पैर होंगे। एक गाय के 4 पैर होते हैं, 6 गाय के 6 गुना 4 बराबर 24 पैर होंगे। ठीक है। 10 दर्जन में कितने केले होते हैं। एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 10 दर्जन में 12 गुना 10 बराबर 120 केले होंगे। ठीक है। नेहा ने दीपावली पर अपने आंगन में दीपक जलाए, बताइए उसने कुल कितने दीपक जलाए। देखिए नेहा ने दीपावली पर अपने आंगन में दीपक जलाए, तो उसने कैसे जलाए। एक लाइन में उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दीपक जलाए, और लाइनें कितनी बनाई उसने। 1 2 3 4 5 लाइनें बनाई, तो हम कह देंगे 5 गुना 10 बराबर 50 दीपक जलाए। ठीक है। 50 दीपक उसका उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए, कुल फूलों की संख्या बताइए। तो हमारे पास 3 वास हैं। देखिए 3 गमले हैं, एक गमले में 1 2 3 4 5 6 फूल हैं, तो 6 गुना 3 बराबर 18। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों एक जैसे हैं, और आप अलग अलग भी गिन सकते हैं। देखिए इसमें 6 फूल हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 फूल हैं, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 फूल हैं। इनको प्लस कर देंगे आपस में तो 18 आ जाएगा। 18 फूल हैं। ठीक है। कुल 18 फूल हैं। इसी प्रकार हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको किसी भी चीज़ में कोई भी समस्या हो प्रश्न में, तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।